नमः संस्कृताय। गत वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत के महत्व और उसकी उपयोगिता को देखा था। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि मैंने जो कुछ भी वीडियो अपलोड किया था, कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के चलते वह सभी वीडियो विलुप्त हो गए। तो पुनः उन्हीं वीडियो को पहले मैं अपलोड कर देता हूं, क्योंकि संस्कृत पढ़ने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज हम लोग संस्कृत के प्रारंभिक चरण, संस्कृत के सर्वनाम को देखने का प्रयास करेंगे और उससे हम लोग अनुवाद सरल कैसे बनता है इसको मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग संस्कृत के सरल जो सोपान है, प्रथम सोपान कहिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको आता है स, वह, तौ, वे दोनों, ते, वे लोग, त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम लोग, अहम, मैं, आवाम, हम दोनों और वयम, हम लोग, हम। इसमें यह तीन जो होता है यह परिवर्तित होते रहता है। जैसे यह पुल्लिंग में है, यह पुल्लिंग, उसी प्रकार स्त्रीलिंग में सा मने वह होता है, ते मने वे दोनों होता है और ता मने वे सब या वे। और नपुंसक लिंग में भी यह परिवर्तित हो जाता है। तो नपुंसक लिंग में जब हम देखते हैं, नपुंसक लिंग में होता है तत् मने वह, ते मने वे दोनों और तानी मने वे सब। तानी मने वे सब, यह तीन जो हैं यह बदल जाते हैं। जैसा कि आप अगर अंग्रेजी भी पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है आपको ही, सी, इट, दे इत्यादि करके। बाकी सबके लिए वही होता है। आज मैं इसको दार्शनिक तौर पर आपको बताता हूं कि इसमें भारत का दर्शन कैसे छिपा हुआ है। हम इसको देखते हैं। हमारे यहां प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। पुरुष जो हैं वह तीन हैं और वचन भी हमारे यहां तीन हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन, इस प्रथम पुरुष का नाम अन्य पुरुष भी है। इसको हम लोग अन्य पुरुष भी कहते हैं। यहां होगा सौ, सा, तत्। देखिए, सौ, सा, तत् यानी तीनों का वह प्रथम पुरुष एक वचन। यहां जब आइएगा तो तौ, ते, ते, और यहां हो जाएगा ते,
ता तानी। द्विवचन में होगा तौ ते ते, तथा बहुवचन में होगा ते ता तानी। अब यहां हो जाएगा तौ ते ते, यानी सबका द्विवचन, सबका मतलब होगा वे दोनों, और इसका मतलब हो जाएगा वे सब या वे लोग, ते ता तानी। मध्यम पुरुष में जब हम आते हैं तो त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम, युआम और यूयम। उत्तम पुरुष में आइएगा तो अहम, आवाम और वयम। वयम यानी तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग। अब जरा दार्शनिक रूप से इसको हम लोग देखते हैं। पूर्व में मैंने आपको बताया है कि संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है। तो जो कोई भी चोरी किया होगा, नकल किया होगा, अनुकरण करेगा, वह संस्कृत से ही किया। तभी हमारी भाषाओं में 52 वर्ण हैं और दूसरी भाषाओं में 26 या फिर कुछ अन्य। तो कैसे किया सो देखेंगे। अगर अंग्रेजी से मैं अभी आपको कंपैरिजन करके बताऊं तो बताएंगे कि यहां उलू भी अंग्रेजी के विद्यार्थी पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेम चीज। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नंबर वो लोग भी पढ़ते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। मैंने पहले ही आपको बताया था कि उन लोगों ने क्या किया, आतो शब्दों को, भाषा को संकुचित किया। तो लेकिन हमारे यहां ऐसी व्यवस्था नहीं है। दर्शन से देखेंगे इसको, एक वचन के बाद बहुवचन। क्या ऐसा संभव है कि एकत्व के बाद बहुत्व की प्रक्रिया हो जाए किसी जीव में, किसी योनि में? ऐसा हो ही नहीं सकता है। यह भारत का दर्शन है कि एकत्व को द्वित्व होना पड़ेगा। जब तक द्वित्व नहीं होते हैं तब तक बहुत्व की कामना हो ही नहीं सकती है। एक व्यक्ति, चाहे वह पुरुषोत्तम ही क्यों न हो, एक जीव चाहे वह कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। वह बहुवचन में परिवर्तित नहीं होता है। उसके लिए द्वित्व की आवश्यकता है। इसलिए भारतीय मनीषियों ने कल्पना की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखेंगे दर्शन से कितना यह प्रमाणित सिद्ध होता है। इसके बाद पुरुष के विषय में मैं आपको दार्शनिक रूप से बताऊं तो आपको बताता हूं कि पुरुष क्यों ऐसे है। इनके यहां फर्स्ट पर्सन पहले, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। यानी जो कुछ भी है मेरा है पहले। यहां अगर आप लोग लिखते हैं तो देखिएगा इंग्लिश में यहां आई लिखा जाता है और यहां जो है वी लिखा जाता है, यहां लिखा जाता है ही, सी और इट, और यहां लिखते हैं दे। यानी उनके लिए सबसे पहले मैं की परंपरा है और इसके बाद तुम, चूंकि तुम मेरे साथ हो तो तुम इसके बाद हो, और जो यहां उपलब्ध नहीं है वह बाद में है। उसे वस्तु की प्राप्ति बाद में होगी, उसे फल की प्राप्ति बाद में होगी, क्योंकि वह नहीं है। लेकिन मैं होता है इसका मतलब। और देखिए इन लोगों ने किया भी क्या, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर दिया और कुछ नहीं। अंग्रेजी वालों ने फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में डाल दिया और थर्ड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में कर दिया, बाकी कुछ नहीं। संस्कृत फर्स्ट पर्सन में था वह, तो इन्होंने किया उत्तम पुरुष में वह। मैं उत्तम पुरुष में मैं था तो इन्होंने किया प्रथम पुरुष में मैं। देखिए आप
पूरे प्रामाणिकता के साथ, तर्क के साथ मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। अब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर किया गया, द्विवचन को खत्म कर दिया गया। तब विषय फिर आता है कि आखिर यह प्रथम पुरुष और यह उत्तम पुरुष मैं कैसे हुआ हमारे यहां। तो हमारे लिए उत्तम वह व्यक्ति है जो पहले उसको सम्मान देता है जो यहां नहीं है। जैसे आप लोग भी देखते होंगे हमारी संस्कृति में कोई उत्सव हो, कोई कार्यक्रम हो, भारतीय संस्कृति को मानने वाले जो हैं पहले उनको पूजित करते हैं, पहले उनकी पूजा की जाती है जो उपलब्ध नहीं होते हैं। फूल से उनका स्थान निर्धारित करके पहले उनको पूजा कर दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है, समर्पण की भावना उनके लिए पहले होती है। तब जो सामने होता है उसको हम लोग समर्पित करते हैं और जो कुछ बच जाता है तब हम लोग अपने लिए उसको रखते हैं, अपने उपयोग करते हैं। इसीलिए सबको पूर्ण करने के बाद अपने लिए जो कुछ हो तब हम उत्तम पुरुष हैं। नहीं तो आज यह भाषा जो है जिसके चलते सब स्व में सीमित होते जा रहा है, सब कुछ मेरा हो जाए, क्योंकि पहले ही पढ़ाया गया प्रथम पुरुष मैं हूं, सब कुछ मेरा हो जाए, संसार की जितनी वस्तुएं हैं सब मेरा है, सब को मैं ले लूं। तो यह स्व की भावना हमें यह भाषा सिखाती है, जबकि हमारी संस्कृत जो है यह बताती है कि नहीं, स्व नहीं सह की भावना होनी चाहिए। सह न अवतु, साथ साथ आए, सह नौ भुनक्तु, साथ साथ भोग करें हम दोनों, ये होता है। तो ये देखिए दर्शन हमारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब इसका नाम अन्य पुरुष भी है, मैंने बताया कि इसका नाम अन्य पुरुष है। यह जो है तुम दोनों तुम लोग, मैं हम दोनों हम लोग, इसका स्थान आरक्षित है, यह दूसरे जगह नहीं जा सकता है। जब तुम रहेगा तो मध्यम पुरुष एक वचन में ही रहेगा और इसके अतिरिक्त दूसरा कोई आएगा भी नहीं, चाहे कितना भी सुपर पावर क्यों ना हो, वह मध्यम पुरुष में नहीं आ सकता है। मैं के अतिरिक्त कोई भी उत्तम पुरुष एक वचन में नहीं आ सकता है। तो संसार के बाकी कर्ता कहां जाएंगे? तो संसार के जितने भी कर्ता हैं सब प्रथम पुरुष में होते हैं। राम, मोहन, गणेश, धनेश, सीता, गीता, मीरा, ललिता, बबीता, सरिता, शिक्षक, शिक्षिका, डॉक्टर, चिकित्सक, वकील, विद्यालय, फूल, फल, बीज, यानी जितने भी संसार के कर्ता रहेंगे वह सब प्रथम पुरुष में होंगे। अगर अकेले होंगे तो एक वचन में होंगे, दो के साथ होंगे तो द्विवचन में होंगे और दो से ज्यादा होंगे तो बहुवचन में होंगे, लेकिन होंगे सब प्रथम पुरुष में। अश्व कहां होगा? प्रथम पुरुष एक वचन। गज कहां होगा? प्रथम पुरुष एक वचन। बहुत शिक्षक, शिक्षका, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इस प्रकार से जितने संसार के कर्ता आएंगे सब प्रथम पुरुष में होंगे। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष यह आरक्षित जगह है, यहां दूसरा कोई नहीं आ सकता। तो हम लोगों ने इसको समझा, यह हमारे सर्वनाम है, संस्कृत में सर्वनाम है और संस्कृत के अनुवाद बनाने के लिए प्रथम सीढ़ी है हमारी, संस्कृत जानने की प्रथम सीढ़ी है। अगर इसको हम समझते हैं तभी हम संस्कृत की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो फिर अगले वीडियो में मैं मिलता हूं और मैं उसमें आपको इसी के माध्यम से अनुवाद बनाना सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग अनुवाद बना सकते हैं। 100 से अनुवाद कैसे बनेगा, त्वम से कैसे बनेगा, वयम से कैसे बनेगा, तो मैं अनुवाद बनाना सिखाऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।